नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, समय बर्बाद किए बिना आज की क्लास आपके सामने हाजिर है। मेंडल के नियम। आज हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे और जो ये मेंडल है ये संबंधित है किससे? हेरिडिटी से, यानी कि ये अनुवांशिकता से संबंधित है। अनुवांशिकता पर इन्होंने नियम बनाए। तो दो इनके जो नियम थे वो मुख्य थे। एक तो था अलगाव का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और प्रधानता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो इन दो नियमों को हम आज थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हालांकि मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ वो आसान भाषा में पढ़ाऊँ, इतना आसान बना दूँ इसको कि आपको कम से कम समझ में आ जाए। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो फिर इसका जो गहराई है, अगर आप गहराई में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर वो भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि इसमें पहले ही लोग फूल पत्तियां पकड़ा देते हैं कि फलाना फूल इससे जोड़ा, फलानी पत्ती इससे जोड़ी, मटर जोड़ा, ये जोड़ा, वो जोड़ा, फिर पता नहीं क्या बन गया। तो मैं वो सब नहीं करूँगा। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में ये समझाऊंगा कि एक्चुअली इन्होंने मेंडल ने किस जो अनुवांशिकता के नियम दिए, जो लॉ ऑफ हेरिडिटी दिए, उनको क्या बताने का उन्होंने प्रयास किया था। अगर आप इतना समझ जाएंगे तो जैसा कि आपको पता है गौतम सीटेट क्लासेस सीटेट का 100% रिजल्ट देता है और सिर्फ सीटेट ही पढ़ाता है। तो सीटेट के लिए पर्याप्त हो जाएगा। वैसे तो अपना काम पॉजिटिव और नेगेटिव से चल जाता है, लेकिन कुछ हमें जानकारी भी तो होनी चाहिए। ये थोड़ी कि बस पॉजिटिव नेगेटिव के सहारे चले जाओ, कुछ दिमाग में उसकी थ्योरी भी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बना के थ्योरी के डाल देता हूँ। ये सीटेट के एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेंगे, इसलिए इनको इग्नोर ना किया करें, इन्हें देखा करें वीडियोज़ को। चलो भैया, अब हम आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मित्रों आप लोगों से। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, मेरी बताई हुई चीज़ें आपके समझ में आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल यानी कि गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपकी कोई क्लास छूटे ना। क्योंकि मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि अगर क्लास छूटती है तो फिर बहुत कुछ छूट जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो क्लास आपकी छूट गई उसी में से पता चला 4 नंबर का आ गया, और जब आपका रिजल्ट आया तो आप पता चला कि आप 2 नंबर से पीछे रह गए। यानी कि अगर ये 4 नंबर ये वाली क्लास देख लेते तो ये 4 नंबर आपके आ जाते और 2 नंबर से आप ऊपर चले जाते। तो इसलिए भी कोई भी क्लास छोड़नी नहीं है, समझनी है, देखनी है, पढ़नी है। चलिए मेंडल के बारे में थोड़ा, जो मेंडल ने जो वंशक्रम का सिद्धांत दिया उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जोहान ग्रिगोर मेंडल इनका पूरा नाम था और ये एक पादरी थे। पादरी थे, और वहीं पादरी जहाँ पे थे वहीं पर उन्होंने एक वाटिका बना रखी थी छोटी सी। उस वाटिका के अंदर उन्होंने मटर के जो पौधे थे वो बो रखे थे, और उनको बोने के बाद फिर 2 अलग अलग प्रजातियों के पौधे लिए, फिर उनको बोया, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर 4 बार। ऐसे कई बार बोने के बाद इन्होंने उनमें कुछ बदलाव देखे पौधों में। उन्हीं बदलावों के आधार पर इन्होंने नियम दिए थे। ये छोटा सा उनका प्रयोग था। ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। 1866 में इन्होंने अपने प्रयोगों को प्रकाशित किया था। प्रयोग मैंने बता दिए कि मटर जो थे, कुछ मटर टॉल थे, कुछ शॉर्ट थे। इन दोनों को आपस में मिलाया, इससे एक नया मटर बना और फिर उसको बोया, फिर उससे जो मटर आए उसको बोया। इस तरह से मटर को बोते चले गए। इस तरह के उनके कुछ प्रयोग थे, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। लेकिन कई कारणों से इनके सिद्धांतों को मान्यता नहीं मिली। जो चीज़ उन्होंने बताई मटर के बारे में, तो लोगों ने सोचा अरे क्या है भैया तू, मटर बड़ी, छोटी मटर, बड़ी मटर, बड़ी मटर, छोटी मटर। तो वो लोगों ने उसको वेरीफाई नहीं किया। तो नहीं किया, बाद में इनकी शायद मृत्यु भी हो गई। फिर सन 1900 में नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, यहाँ के 3 शोधकर्ता थे जो अनुवांशिकता पर शोध कर रहे थे कि भाई किस तरह से जो हमारे जीन्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो जब उन्होंने अपना प्रयोग किया और उस पे उसके जो नियम बताए, तो वो सेम वही नियम थे जो मेंडल ने दिए थे। तो जब उन्होंने कहा भाई ये तो इन्होंने तो 1900 में किया शोध, उसने 1866 में ही करके छोड़ दिया, प्रकाशित कर दिया। तो बोले भाई ये नियम बिल्कुल ठीक हैं, जो क्या कहते हैं, किसने दिए थे? मेंडल ने दिए थे जो नियम, ये बिल्कुल नियम ठीक हैं। किसने कहा? नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के जो शोधकर्ता थे। तो इनके नियमों को तब मान्यता मिली, यानी 1900 में उनको मान्यता मिली, और मेंडल के जो नियम थे उनको अनुवांशिकता का आधारभूत नियम की संज्ञा दी गई कि यही आधारभूत नियम है अनुवांशिकता के। ये बात 1900 में तय हो गई। तो फिर वही जो मेंडल थे ये फेमस हो गए। वैसे तो ये पादरी थे, और इनके जो जब प्रकाशन हुआ 1866 में, और मान्यता मिली 1900 में। जब 1900 में इनको मान्यता मिल गई तो इनके जो अनुवांशिकता के नियम वो पढ़े जाने लगे, उन पर शोध किया जाने लगा। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब मेंडल ने क्या किया था, इन्होंने अपनी छोटी सी वाटिका में 2 प्रकार की लंबी और छोटी मटर को वर्ण संकर करके
कई बार उगाया और उनमें हुए बदलावों का अध्ययन करके अनुवांशिकता का नियम दिया। मटर थे, एक तो टॉल थी और एक शॉर्ट थी, इनको आपस में संकर किया और फिर उसको मिलाए से एक नई मटर हुई तैयार। फिर इस मटर को बोया तो फिर अगली पीढ़ी आई, फिर और अगली पीढ़ी आई, फिर और अगली, ऐसे पीढ़ी आती चली गई और उनका ये अध्ययन करते रहे और फिर उसके आधार पर उन्होंने नियम दिए थे। इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं थोड़ा डिटेल में। ये देखिए, देखो, एक तो थी लंबी मटर और एक थी छोटी, इन दोनों का संकर किया तो एक ये मटर पैदा हुई, लेकिन ये मटर लंबी थी। समझ लेना अच्छी तरह से। जब ये दो मटर मिलाए गए, एक लंबी वाली और एक छोटी, यानी कि शॉर्ट जो थी, बोनी जो थी, इनको मिलाए गए तो जो नई मटर बनी, जो उसके जो फल आए, जो उनकी जो फली जो होती वो आई, वो कैसी आई थी? वो लंबी थी। तो भाई ये लंबी क्यों थी? ये बोनी वाली कहाँ चली गई? ये सोचने वाली बात थी। देखो, सभी वर्ण संकर जो थे वो लंबे थे। 100% जो हाइब्रिड थे वो सारे के सारे लंबे थे। फिर क्या हुआ? इसको बोया गया। इसको बोने से फिर जो पौधे आए, अगर हम मान लें कि 4 पौधे निकले, ये मान के चलते हैं हम, पौधे तो बहुत सारे आए होंगे, पूरा उसमें पूरी वाटिका बोदी होगी, तो उसमें से 3 पौधे तो लंबे थे और एक छोटा था। तो भाई ये लंबे पौधे क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये आधे आधे क्यों नहीं हो रहे जबकि दोनों को मिलाया था? तो इन्होंने इसमें बताया कि भाई जो पौधा डोमिनेट कर रहा है, जो ज़्यादा प्रभावी है, जिसका जो जीन है ज़्यादा प्रबल है, प्रबल जीन की बात करी थी उन्होंने कि भाई जो वैसे भी मनुष्य जब मिलता है तो उसमें जो जीन्स होते हैं वो माता और पिता के जीन्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि 23 और 23 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनसे मिलकर बच्चे का जन्म होता है। माता के 23, पिता के 23। जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर जीन्स होते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो एक वीडियो पड़ा हुआ है अनुवांशिकता और पर्यावरण का मेरे चैनल पर, थिंकर्स एंड थ्योरी प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर देख लेना, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसमें बिल्कुल डिटेल मैंने बताया क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जेनेटिक्स क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, और सारी चीज़ें बता रखी हैं, डीएनए क्या होता है, सब कुछ देख लेना जाके। तो जो प्रबल जीन्स होता है वो अपनी प्रबलता के कारण अपना गुण दिखाता है, ये बात उन्होंने कही। जैसे जो ये लंबे वाला जीन्स था, उन्होंने कहा ये ज़्यादा प्रबल है, इसलिए लंबा पौधा पैदा हुआ। फिर इस लंबे पौधे को बोया तो इस लंबे पौधे में जो बोना पौधा था, इनके भी जीन्स थे। इतनी बात समझ लो पहले। फिर जब बोया गया तो इसमें क्या, क्योंकि उसके जीन्स थे, ये कुछ ना कुछ तो असर दिखाएगा, चाहे अप्रबल सही। तो क्या हुआ, 3 फिर प्रबल आए जो प्रबल गुण वाले थे और एक छोटा सा ये पौधा भी आ गया। ये क्या, इसका मतलब ये नहीं कि 4 ही पौधे निकले थे, ये तो एक अनुपात है, 3:1, यानी कि 3 तो लंबे वाले और एक छोटे वाला। फिर भाई इनको आगे लंबे वाले को बोया तो सारे के सारे लंबे आए। एक अगला लंबे वाला बोया तो उसमें 1 2 3 ये लंबे आए, एक शॉर्ट आ गया। एक और लंबे वाला बोया तो 3 लंबे आए, एक शॉर्ट आ गया। लेकिन जो ये शॉर्ट वाला बोया गया तो इसमें सारे के सारे शॉर्ट आ गए। ये दूसरी पीढ़ी और ये तीसरी पीढ़ी की कहानी थी। यानी कहने का मतलब है कि एक यहाँ पे, इसको ऐसे और देखो, लंबा पौधा था और एक यहाँ पर छोटा पौधा था। जब ये चलते गए आगे को तो ये अपने मूल रूप में आ गया, और जब ये आगे को चलते गए तो ये अपने मूल रूप में आ गया। कहने का मतलब, अगर जीन प्रबल है, एक जीन प्रबल होगा, एक अप्रबल होगा। गुण किसके दिखाई देंगे? जो प्रबल होगा। यहाँ पे बड़े वाला जीन्स प्रबल था तो इसका गुण दिखाई दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ये अप्रबल जो जीन्स था ये खत्म हो गया। ये कोशिश करता है अपने मूल रूप में आने के लिए, और ये भी कोशिश करता है अपने मूल रूप में आने के लिए। हालांकि इनका संकर हो गया था, यहाँ पे ये दोनों मिल गए थे तो इनमें दोनों के गुण थे, लेकिन आगे की पीढ़ियों में क्या हुआ, ये अपने मूल रूप में आ गया, ये अपने मूल रूप में आ गया। तो अब इसी आधार पर 2 नियम उन्होंने दिए। क्या 2 नियम दिए? पहला नंबर था प्रबलता का नियम। प्रबलता का नियम में क्या था कि जो प्रबल जीन्स था उसका गुण दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देगा। दूसरा था, प्रबलता के नियम के बाद इनको फिर हम आगे समझ लेते हैं। ये देखिए, 2 नियम दिए, प्रभावशीलता या प्रधानता या प्रबलता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। इस नियम के अनुसार किन्हीं 2 विरोधी गुणों वाली प्रजाति का वर्ण संकर करवाने पर, यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कि टी और एस, इन दोनों का संकर करवाया, वर्ण संकर करवाया, तो क्या पैदा हुआ? टी। क्यों पैदा हुआ? क्योंकि वर्ण संकर पीढ़ी में उस गुण की प्रधानता होती है जो अधिक प्रभावशाली होता है, डोमिनेंट होता है, यानी कि जो प्रबल होता है, तो वो ये रहा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा नियम इन्होंने क्या दिया? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेशन। वर्ण संकर होने पर भी प्रजातियां अपने विशुद्ध गुणों को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। अब जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि भी एक टी और एक एस,
इन दोनों को मिलाया तो टी बना। लेकिन ये एस कहाँ गया, ये एस भी इसमें है, लेकिन क्योंकि ये अप्रबल है तो इसका गुण दिखाई नहीं दे रहा, गुण टी का दिखाई दे रहा है क्योंकि ये प्रबल जीन्स वाला है। तो क्या होता है, और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी अपने विशुद्ध गुणों और विशेषताओं का प्रदर्शन करती रहती है। अंततः इनका झुकाव वर्णसंकर गुणों से मुक्ति पाकर अपने मूल गुणों और विशेषताओं को पाना ही होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें उन्होंने क्या दिखाया कि भाई ये गायब हो गया था यहाँ पे, फिर हम आगे चले तो ये थोड़ा सा रह गया, यानी कि 4 अगर पौधे आए तो 4 में से तीसरा था, अपना गुण थोड़ा सा इसने दिखाया क्योंकि ये अप्रबल है, लेकिन आगे चल के अपने मूल गुण में आ गया। यही 2 सिद्धांत थे जो आपके मेंडल ने दिए, और इन पे ही बहुत सारी खोजबीन हुई, क्योंकि ये तो पौधों पे हुए थे, फिर अब मनुष्य पे हुए। अब मनुष्य की पीढ़ी में तो बड़ा फर्क आता है भाई, एक पीढ़ी तो कई बार 60-60 70-70 साल चलती है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इन्हीं की खोजबीन करके और भी बहुत सारे प्रयोग किए गए, और इन्हीं 2 नियमों के आधार पर अनुवांशिकता के और लोगों ने भी नियम दिए, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल जो आपके मेंडल थे उन्होंने एक प्रभावशीलता का नियम दिया, जिसमें 2 जीन्स होते हैं, एक प्रबल, थोड़ा सा इसको रिमाइंड करवा देता हूँ, एक अप्रबल। जो प्रबल होगा उसका गुण दिखाई देगा, ये अप्रबल छुपा रहेगा। और आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि लॉ ऑफ सेग्रेशन, सेग्रेशन में क्या होगा कि जो संकर प्रजाति बन गई है उसमें जो दोनों जीन्स हैं वो कोशिश करते हैं अपने मूल रूप में आने के लिए और मूल गुणों को दिखाने के लिए। तो यही जो है अलगाव या पृथकता का नियम है। तो ये 2 नियम जो है वो आपके मेंडल ने दिए थे। मित्रों, मैं समझता हूँ क्लास में जो मैंने बताने का प्रयत्न किया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, और समझ में आया तो भी कमेंट करके बताएं। दोनों चीज़ों में कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। और भाई सीटेट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। नोट्स लेने फ्री में भी नोट्स हैं कुछ, आप वो भी ले सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।